पूरी जो गीता है ये युद्ध की रनिंग कमेंट्री है, जिसको आप पढ़ते हैं और आपको पता चलता जाता है कि धारावाही हो क्या रहा है युद्ध स्थल। भारत मंजरी में आचार्य क्षेमेंद्र सर्वप्रथम इसी तरह से उनकी भी शैली देखने को मिलती है। श्रेणु राजन हत अनंत सामंतः शंतनो सुतः विदधे पांडु पुत्राणाम यथा विजय संशय। मैं सभी श्लोकों की पूरी व्याख्या नहीं करती क्योंकि मैं अंतिम वक्त्री हूँ और अंत भला करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसी तरह से आचार्य क्षेमेंद्र इसमें गीता में हम ये देखते हैं कि उन्होंने शंख, धैर्य, पणव, गोमुख इत्यादि अनेक सारे शास्त्रों का उन्होंने वर्णन किया है कि युद्ध क्षेत्र में इन शास्त्रों का उपयोग हुआ। तो गीता के इन श्लोकों को जब भरत मंजरी में आचार्य क्षेमेंद्र लिखते हैं तो उन्होंने भी इन श्लोकों को इस तरह से कहा है, तथा शंखाश्च धैर्यश्च पणवान क गोमुखाः सहसैव अभ्यहन्यन्त सा शब्द तुमलो भवत्। अर्थात इसमें युद्ध की प्रारंभिक स्थिति का वर्णन है कि उसके बाद उस युद्ध स्थल में शंख, ढोल, नगाड़े इत्यादि बजा दिए गए, इसलिए कि अब युद्ध प्रारंभ होना है। आगे के श्लोकों में हम पांचजन्य शब्द का प्रयोग गीता में भी है और बिल्कुल उसी तरह से बिना किसी छेड़छाड़ के आचार्य क्षेमेंद्र ने भी पांचजन्य इस शब्द का अपने श्लोकों में भी वर्णन किया। गीता के श्लोक में हम ये पढ़ते हैं कि उसके हाथ से धनुष इत्यादि, गांडीव, संसते इत्यादि। तो इस तरह से इसमें भी है कि गांडीवम संसते हस्तात् कवचैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भवतीव मे मनः। अर्थात गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसला जा रहा है, मेरी सारी त्वचा में जलन हो रही है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो क्षेमेंद्र की लेखनी से इन बातों को आप इस तरह से देख सकते हैं कि इत्युक्त्वा सासुरनयनः बीभत्सो कृपया रथे करात् उत्सृज्य गांडीवम विषसाद विषादवान। यहाँ पर हस्तात् का प्रयोग है और क्षेमेंद्र ने करात् उत्सृज्य गांडीवम विषसाद विषादवान इस तरह से उन बातों को अपने शब्दों में रखा है। यह अंतिम श्लोक है भरत मंजरी के प्रथम अध्याय में और इसी से इस अध्याय का जो अर्जुन विषाद योग है उस विषय को भी आचार्य क्षेमेंद्र स्पष्ट कर देते हैं। भारत मंजरी में 17 श्लोकों में गीता के द्वितीय अध्याय के 72 श्लोकों की समस्त बातों को उन्होंने संक्षेप में प्रस्तुत किया है। हम पढ़ते हैं कि जो अष्टाध्यायी के लिखने वाले हैं महर्षि वाल्मीकि, वो पूरी दुनिया में जितने भी शास्त्र हुए हैं सबसे प्रमुख शूद्र शैली के और समाज शैली के सबसे बड़े जनक हैं और उसके कर्ता हैं, लेखक हैं। लेकिन जब आप क्षेमेंद्र को पढ़ेंगे तो आपको पढ़कर के ये लगेगा कि ये भी शूद्र शैली के बहुत बड़े हथियार को लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आगे के श्लोकों में मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि द्वितीय अध्याय में सांख्य सिद्धांत और योगाभ्यास इत्यादि विषय का वर्णन है, जिसमें वहां पर ये श्लोक प्राप्त होता है कि तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विशीदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनम। और इसी कृष्ण का कथन प्राप्त होता है कुतस्वा कश्मलमिदं, ये तुम्हारे अंदर इस तरह की दीनता कहाँ से आ गई। विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, ये आर्यों के द्वारा सेवित बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इन सभी संवादों को आप क्षेमेंद्र की कलम से देख सकते हैं। तम दृष्ट्वा शोक दिवशम जगाद मधुसूदनः अकांडे धैर्य सारस्य केयम कातरता तव, तुम्हारी कातरता किस तरह की है। तरस्वी क्षत्रियो मानी प्राणैरपि यशः क्रयी निजाम कुलस्थिति पार्थ न धर्म्या हातुम अर्हसि, कि तुम इस तरह के धर्म के क्षेत्र में आकर के विमुख नहीं हो सकते। इस प्रकार शोकग्रस्त अर्जुन को धैर्य का पाठ पढ़ाते हुए और आप क्षेमेंद्र के शब्दों में सुन सकते हैं देहिनोस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये आप सभी को याद होगा। तो क्षेमेंद्र लिखते हैं सुखाद्यवस्था देहस्य काले काले यथा विधाः देहिनो अस्य तथा देहाः सतः सत्ता निवर्तिताः। लेकिन जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अध्ययनत्वं शोचितुम् अर्हसि। इस बात को क्षेमेंद्र कहीं भी किसी भी श्लोक के माध्यम से उचित नहीं करते हैं। मेरा ये जो शोध प्रपत्र है इसमें बहुत सारी इस तरह की शोध दृष्टि है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए और
यहाँ पर विद्वत मनुष्यों को भी हम सभी ने सुना है। भारत मंजरी की व्याख्या कर रहे थे कि इनमें दो पद हैं, एक भारत है और एक मंजरी है। हम व्याकरण की दृष्टि से इन शब्दों की व्याख्या करते हैं, व्याख्या जो भी हो, पर मुझे ये लगता है कि वर्तमान सरकार ने जम्मू कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ करके क्षेमेंद्र की भारत मंजरी इस शब्द की पूरी व्याख्या कर दी। इसी के साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद।